गुड मॉर्निंग बच्चों, टॉपर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इसी क्रम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत आसानी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय नगर और उसके प्रमुख उद्योग, जिसमें पहला है, जिसमें एक क्रम में दिया हुआ है नगर, राज्य और उद्योग। पहला है अलीगढ़। जो अलीगढ़ है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है और यहाँ के ताले फेमस हैं। उसी में आगे देखते हैं भंडारा, जो महाराष्ट्र राज्य में है, जहाँ के विस्फोटक पदार्थ फेमस हैं। जैसे कि विस्फोटक पदार्थ कह सकते हैं जिससे विस्फोटक चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर है चंडीगढ़, जहाँ जो पंजाब में है, जहाँ भवन निर्माण प्रसिद्ध है। चित्तरंजन, जो पश्चिम बंगाल में है। लोकोमोटिव प्रसिद्ध है। दिल्ली में है। सूती कपड़ा और इंजीनियरिंग सामान जो है वो आपके दिल्ली में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। डिंडीगुल, जो तमिलनाडु में है, वहाँ सिगार और तंबाकू मिल जाते हैं आसानी से। एर्नाकुलम, जो केरल में है, जहाँ केबल्स मिलते हैं। फरीदाबाद, जो हरियाणा में है, जहाँ ट्रैक्टर और कृषि यंत्र व इंजीनियरिंग सामान आसानी से मिल जाते हैं। फिर है ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ के चीनी के बर्तन फेमस हैं। गोमिया, जो बिहार में है, जहाँ विस्फोटक पदार्थ प्रसिद्ध है। यानी 2 जगह विस्फोटक पदार्थ प्रसिद्ध है, बिहार का और महाराष्ट्र का, जो नगर है भंडारा और गोमिया, जहाँ के विस्फोटक पदार्थ प्रसिद्ध हैं। उसी क्रम में आगे देखते हैं हिसार, जो हरियाणा राज्य में है, जहाँ भेड़ों का फार्म है। उसी क्रम में आगे देखते हैं तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे स्कूटर्स फेमस हैं। उदयपुर राजस्थान का है, जहाँ का जस्ता फेमस है। और आनंद, जो गुजरात राज्य में स्थित है, वहाँ के मक्खन, पनीर और दूध फेमस है। उसी क्रम में है आगरा, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ संगमरमर, चमड़ा और दरी ये प्रसिद्ध हैं। अहमदाबाद, जो गुजरात में है, वहाँ के सूती वस्त्र प्रसिद्ध हैं। जानते ही हैं आपके गांधी जी अहमदाबाद के थे, उन्हें सूती वस्त्र बहुत पसंद थे। अम्बाला, जो हरियाणा में है, वहाँ वैज्ञानिक सामग्री प्रसिद्ध है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जहाँ नायलॉन के धागे प्रसिद्ध हैं। उसी तरह है उत्तरपाड़ा, जो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ एम्बेसडर गाड़ियाँ प्रसिद्ध है। एम्बेसडर गाड़ियाँ जो पहले ज़माने में लोग यूज करते थे और जो रईस होते थे उनके पास ही एम्बेसडर गाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बड़ोदरा, जो गुजरात राज्य में है, जहाँ नायलॉन के धागे प्रसिद्ध है। यानी उज्जैन और बड़ोदरा, इन दोनों जगह नायलॉन धागे प्रसिद्ध हैं। जैनाकोट, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ HMT फैक्ट्री है। नेपानगर, जो मध्य प्रदेश में है, जो अखबारी कागज़ होता है, न्यूज़पेपर वाले कागज़, वहाँ के फेमस है। कटनी, जो मध्य प्रदेश में है, सीमेंट और चूना पत्थर वहाँ के फेमस है। जमशेदपुर झारखंड, जहाँ की आयरन और स्टील रेल के डिब्बे वहाँ फेमस हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की कांच की चूड़ियाँ फेमस है। आवड़ी तमिलनाडु में है, जहाँ हैवी टैंक बनाए जाते हैं। बंगलुरु कर्नाटक में है, जहाँ टेलीफोन बनाए जाते हैं। बरेली, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ रेक्जिन लकड़ी का काम फेमस है। बैलाडीला, जो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ खनिज लोहा फेमस है। इसी क्रम में एक और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, प्रमुख राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे अभी तक हमारे राजमार्गों का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था। अभी हाल में एक और जोड़ा गया जिसको राजमार्ग 23 कहते हैं। तो पढ़ते हैं राजमार्ग की संख्या कितनी है और वो किस मार्ग पे कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जो दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर और पाक सीमा तक जाता है। उसी क्रम में है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जिसमें जो दिल्ली और कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, जो आगरा और मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,
जो मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो चेन्नई और बाहरधोरा को वो करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो कोलकाता और हजीरा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जो पुणे और मछलीपट्टनम को कनेक्ट करता है। उसी क्रम में है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 जो दिल्ली और फाजिल्का को कनेक्ट करता है। और अंतिम में लास्ट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो लखनऊ और बरौनी को कनेक्ट करता है। तो ये राजमार्ग इसलिए बनाए गए हैं कि अगर हमको 2 जगह जाना है और उसका हम स्पेशल राजमार्ग से जाएंगे तो वो हमको जाने में आसानी भी रहती है। और NH हाईवे जो रहता है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया होता है, जिसमें गाड़ी से जाने में हमें आसानी होगी। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।